सबसे पहले मैं तमाम सुनने वाले भाइयों को कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देख के आप अपना टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। क्यों ना ही आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसी को थोड़ा सा अपने 5-10 मिनट, शायद चलो आपको फालतू ही लगे लेकिन सुन लें। शायद हो सकता है या आपके लिए ये अच्छा साबित हो, क्योंकि जॉब्स के लिहाज से ना तो बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। क्योंकि क्या करें, कहाँ जाएं, जॉब नहीं है, कैसे जॉब करें, कोई रेफरेंस नहीं है, और वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और जो उन्होंने बैचलर किया हुआ है ना, तो वो अगर किसी को जॉब मिल भी गई है तो वो भी जिस तरह वो स्टूडेंट लाइफ में सोचते थे कि यार ऐसे होगा, ऐसी लाइफ होगी, तो वो भी उनकी कोई ख़ास इनकम नहीं है, तो वो भी थोड़ा से परेशान रहते हैं। तो आपने जो भी करना है ना, बस करना ही है। ठीक है, आपने जो करना है बस करना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप सारा दिन यूट्यूब देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जब फ्री हो जाते हैं वहाँ से थक जाते हैं, फिर सोचते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, किस तरह करें। ये सारी चीज़ें अगर आप नेगेटिविटी सोचने की बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप कुछ भी करो ना, कोई भी चीज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन स्टार्ट करो। तो कोई भी चीज़ करें, आप कुछ भी करें लेकिन स्टार्ट कर लें। ठीक है, आप देखें कि आपने करना क्या है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो भी करना है ना, तो आपने बस डू इट टुडे। आज से मैंने इसको करना ही करना है। ठीक है, करना क्या है, फिर आपने ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस लिहाजे से तो आपने पहले ये सोचना है कि मैंने आज ही करना है, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या अपनी लिए, अपनी फ्यूचर के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपने अभी तक आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गर्ल्स जॉब जो गाइडलाइंस है, उसमें मैं आपको कुछ जॉब्स के आइडियाज़, ठीक है, जॉब्स के आइडियाज़ बताता हूँ कि जिसमें से आसानी से आपको जो जॉब मिले गल्फ़ कंट्रीज़ में, किसी भी आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं तो आपको जो जॉब इजीली मिल जाए, जो आपको आसानी हो, तो आप वो जॉब्स प्रेफर करें। और दूसरी बात यह है कि हमारे कंट्रीज़ में ना जॉब्स का बहुत बड़ा इशू है। तो आप ये पहले से प्लान बना लें कि यार मैंने ये करना है और मैंने कंट्री में जाना है, बाहर जाना है, बस दैट्स ऑल। अगर आपने करना है ना, तो आप यकीन करें, अगर आप आज नहीं तो कल अगर आप चले जाएंगे, आप कर लेंगे कुछ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आप कहोगे कि यार काश कि मैं पहले कर लेता। दूसरी है कि कौन सी जॉब्स हैं जो गल्फ़ में आपकी जो नहीं हाईली पेड्स हैं और इजीली आपको मिल जाती हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि HEC ऑफ़िसर है, उसके बाद जो नहीं सेफ्टी ऑफिसर्स के जॉब्स हैं, उसके बाद HEC इंजीनियर्स के हैं, HEC इंस्पेक्टर, HEC सुपरवाइज़र, HEC एग्जेक्टिव्स, ये डिफरेंट्स HEC मैनेजर्स, इसकी जॉब्स डिफरेंट्स हैं। ये आपकी जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिस तरह ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, क्या है इनमें आपका, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपके ये सारी जितनी भी जॉब्स हैं आपकी इजीली आप अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये होता है कि आप एज HEC ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर या HEC इंजीनियर या HEC इंस्पेक्टर या HEC सुपरवाइज़र तक आप इजीली कोई ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने कितने कम्पिटेंट हैं, आप कितने ज़्यादा किसी को इंटरव्यू में कहीं जाके आप कितना आप उससे बोल लेते हैं। लेकिन आप ये चीज़ें सोचना छोड़ दें। मैं आपसे सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ फोकस करनी है कि मैंने क्या करना है और मैंने आज ही से करना है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने कंट्रीज़ में जहाँ आप जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, तो आप एक जहन बनाना कि यार मैंने बाहर जाना है बस। अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अरसे से सोच रहे हैं कि यार हम बाहर जाएं जाएं जाएं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। वो प्रेशर्स की वजह से, नेगेटिविटी इम्पैक्ट की वजह से, लोगों की बातों की वजह से वो ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं बाहर कैसे जाएंगे, क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या थोड़े बहुत जो पैसे लगाएंगे पता नहीं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो आपने इस चीज़ को सोचना बिल्कुल भी नहीं है, और आपने स्टार्ट करना है। बस लेट्स डू इट टुडे, मैंने इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके पास के
इन जो भी जॉब्स हैं HEC के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, इसकी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस क्या है। इसकी जो बेसिक सर्टिफिकेशंस है वो बेसिकली आपको निबोश है, निबोश सर्टिफिकेशंस है, आप निबोश कर लें। उसके बाद जो नहीं आपको मैं आइडिया दूंगा कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ जाने से पहले आप 3 एक और सर्टिफिकेशन है वो लाजमी कर लें, वो भी साथ में कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 1 मंथ निबोश में लगेगा इन सर्टिफिकेशन को। एक मैक्सिमम जो और सर्टिफिकेशन जो मैं बताने वाला हूँ ये भी आपको मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा, जिसमें ISO 4001 है, जिसके बाद ISO 45001 है, और उसके बाद क्या ISO 9001 है। इन तीनों सर्टिफिकेशन को करने के साथ साथ आपने निबोश भी करना है। आपने अब ये सोचना है कि यार मैं कैसे करूं। यार आप सारा दिन नेट देखते हैं, सोचते हैं क्या मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, जहां से नहीं मिल रही वहां देखते हैं, वहां देखते हैं, ये देखते हैं, आप सारी चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि यार हमारे कई भी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ किस जगह किधर ये आपकी निबोश हो रहा है, ये सर्टिफिकेशंस हो रही है। आप जाएँ उससे देखें, उसकी रैंकिंग देखें क्या वो सही है, ठीक है, एडमिशन लें और पेपर्स दें, 2-3 महीने में ख़त्म करें। ख़ुद को बिज़ी रखें और ख़त्म करें, और आपका अपने सहन में और सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। बस आपने यही सोचना है कि मैंने जाना है बाहर बस, और मैंने किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है। यकीन करो अगर आप ये कर लेंगे तो अपनी कंट्रीज़ में ही बैठ के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। गल्फ़ के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप कभी आप देखते हैं, अगर आपने कभी सर्च किया है न्यूज़पेपर्स पे, तो आपको बहुत सी जगहों पे न्यूज़पेपर पे आए रहते हैं कि यार कतर के लिए, कुवैत के लिए, UAE के लिए, सऊदी अरब के लिए यहाँ हमें HEC इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो आप बहुत से देखते होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा नहीं है कि यार क्या हम ये कर लें या नहीं करें, हम कैसे करें। अगर आपके पास बाहर आने या विज़िट पे जाने के पैसे नहीं है तो आप बेहतर से है कि उधर से आप अपने उसमें से कहीं जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, आप यकीन करें हो जाएंगे। बेशक चलो हो सकता है वहाँ से आपको इनिशियली पे थोड़ी कम मिले, लेकिन आप एक दफ़ा बाहर आ गए हैं ना, तो उसके बाद आप खुद ही कॉम्पिटेंट बनेंगे। आप खुद ही मतलब खुद ही आप आगे का सफ़र आप अपना खुद ही तय करेंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, पेड कितनी है, कितनी सैलरी मिल रही है। आप वैसे भी आप सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो लोग निबोश तो कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस हम चलते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये आप लाजमी करें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है। किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन लाजमी करनी है, जिसमें आपकी इंटर की डिग्री है। इंटर की जो डिग्री है आपने उसको क्या करना है, आपने अपने ही आपका अपना जो रेलेवेंट बोर्ड है ना, जो डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपने उसको अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका रेलेवेंट बोर्ड से हो गया है ना, लेट्स सपोज आप किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड में हूँ, तो मैंने अपने फेडरल बोर्ड से कर लिया। फिर मेरा एक पाकिस्तान का इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, तो मैंने वहाँ से भी इसको अटेस्टेड करवा लेना है। सेम हर कंट्री का एक ही रूल होता है, एक उनका रेलिवेंट बोर्ड होता है, एक इंटरनेशनल बोर्ड होता है। उसके बाद आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है तो आप उसको भी लाजमी वेरिफिकेशन करा दें, ठीक है। उसका अपने बैचलर की डिग्री को आपने पहले हायर एजुकेशन कमीशन, जो आपकी HEC है, जो हायर एजुकेशन है, उससे आपने टेस्टेड करवाना है। उसके बाद जो आपका कंट्री का फॉरेन अफेयर है, अपनी ही कंट्री का जो फॉरेन अफेयर है, वहाँ से आप जाके इसको टेस्टेड करवा लेंगे, ठीक है, स्टैम्प कर लेंगे। उसके बाद जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, लेट्स सपोज सऊदीया, कुवैत, UAE, ओमान, किसी भी कंट्रीज़ में, कतर में जाना चाहते हैं, तो आप उसी के रेलेवेंट फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंटेशन को टेस्टेड करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने क्या करना है, आपको ईज़िली ना किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाइड होंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी डिग्रीज़ हैं आपके पास, वो क्या हैं, आपके ये आपकी जो डिग्रीज़ हैं बाकी निबोश से या सर्टिफिकेशन अलग होकर, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल है, कोई वैसे नहीं बने हुए। तो इसमें दूसरी बात यह है कि अगर लेट्स सपोज किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या BBA की डिग्री है या किसी भी चीज़ की डिग्री है, वो उसी कंट्री में जाके ना अपनी डिग्री, उसके इक्विवेलेंस डिग्री ले सकता है, ठीक है। उसी कंट्री में जाके अपना इक्विवेलेंस, लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने इंडिया में किया है, तो आप दुबई में आके आप अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। मतलब यहाँ आके आपने एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की अपनी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन, जिसको हम ये कहते हैं कि शायद आपको समझ आ जाए, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ये तो आपको बहुत सारे आपको जॉब्स मिलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, और आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया। या बहुत से लोगों को शायद उसको ये मेरी वीडियो अच्छी ना लगे, या यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कहेंगे यार क्या फ़िज़ूल वीडियो बनाई है। तो जिन्होंने देखा है उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने सुन के अनसुनी कर दी उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। मेरा काम था कि थोड़ा सा आपको
आइडिया दे देना, ठीक है। तो मैं इसी लिहाज से नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपने इसके बाद क्या करना है। मैं सारी चीज़ें डिटेल बाई डिटेल बताऊँगा। आप किसी भी बाहर की कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ बताऊँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा सीवी कैसे बनानी है, फिर आपके कौन कौन से वेबसाइट्स पे आपने अपनी सीवी बनानी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी कंट्री में अगर आप चले गए हैं तो आपने जॉब्स कैसे सर्च करनी है, आप जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। फिर आपके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या होना है, आपको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक मैं एक सीक्वेंस के साथ आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आपको लगे कि यार ये वीडियो सही है, ठीक है, बेहतर है, तो आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगे तो लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।